हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, कल जन्माष्टमी है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा। तो गाइस, आज हम आपको इसी जन्म उत्सव पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण की ये कथा आपको सुनाते हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होने वाला है। तू जिसे इतना उत्साह से पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंका और वह अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह होने के बाद बड़े बड़े उत्साह में पहुंचने जा रहा था। कंस मृत्यु के भय से कांप उठा। वह तलवार खींचकर अपनी बहन का वध करने के लिए तैयार हो गया। वासुदेव जी ने देवकी से उत्पन्न शिशुओं को कंस को देने का वचन देकर उसके प्राणों की रक्षा की। इतने पर भी कंस ने उन 9 दंपतियों को कारागृह में डाल दिया। विरोध करने पर वह अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा का नरेश बन गया। बच्चा पैदा होते ही वासुदेव कंस के सम्मुख लाकर रख देते। वह उन्हें उठाकर शिला पर पटक देता। एक के बाद एक शिशुओं के रक्त से शिलाखंड रक्तजित होता गया। इस तरह देवकी के 6 शिशु मौत के घाट उतार दिए गए। 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। योग माया ने उन्हें संकर्षित करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वें गर्भ से स्वयं श्री कृष्णचंद्र का प्रगट्य हुआ। वासुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। पहरेदार सो गए और बंदी गृह के दरवाजे भी खुल गए। वासुदेव जी गोकुल जाकर नंद भवन में उन्हें यशोदा के पास रख आए और कंस को मिली यशोदा की योग माया रूपी कन्या। जब कंस ने उसे शिलाखंड पर पटकना चाहा, तब वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुज रूप से कंस के काल पुरुष के कहीं और प्रकट होने की सूचना दी गई। गोकुल की गलियों में आनंद उमड़ पड़ा। कंस के द्वारा भेजे गए पूतना, सकट्टासुर, वात्याचक्र आदि असुर कन्हैया को करों से सदित पा गए। धीरे धीरे श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए। माखन चोरी का लीला समाप्त हुई। स्वयं बंदरों को अपने घर का माखन लुटाकर मैया ने उन्हें उखल से बांधकर दामोदर बना दिया। यमला अर्जुन उद्धार हुआ और नंदी गोप वृंदावन जा बसे। श्री कृष्ण बछड़ों के चरावा बने। बकासुर आदि सभी असुर श्री कृष्ण के हाथ मृत्यु को प्राप्त हुए। कालिया के फणों पर नृत्य करके श्याम सुंदर ने यमुना जी को विष मुक्त किया। ब्रह्मा जी भी अंत में नट खट की स्तुति कर गए। इंद्रकोप से व्रजवासियों को बचाकर श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व भंजन किया। महारास आदि श्री कृष्ण लीला की कितनी ही मधुर स्मृतियाँ समेटने का सौभाग्य मिला वृंदावन की पावन भूमि को। अकुर द्वारा कंस का निमंत्रण पाकर नंद बाबा बलराम, श्याम तथा गोपों के साथ भेंट लेकर मथुरा पहुँचे। कंस को श्री कृष्ण के पधारने का संदेश मिला। अहंकारी धोबी की मृत्यु से श्री कृष्ण ने कुब्जा का अंग रोग स्वीकार कर क्षण मात्र में उसे परम सुंदरी बना दिया। कंस का आराधित धनुष उन्होंने उसके गर्व की भांति क्षण मात्र में तोड़ डाला। दूसरे दिन महाउत्सव था। कंस की कूटनीति का श्री कृष्णचंद्र ने कुबलिया पीड़ को मारकर उसका श्री गणेश किया। अखाड़े में श्री गणेश बलराम वर्ज से सदर्श प्रारों से चानूर मुष्टिक जैसे पहलवान को चूर्ण हो गए। धर्मद्रोही कंस के जीवन पूर्णाहुति से उत्सव पूर्ण हुआ। महाराज उग्रसेन बंदीगृह से मुक्त होकर पुनः
मथुरा नरेश बने। अवंती जाकर श्याम सुंदर ने बड़े भाई के साथ शिक्षा प्राप्त की। मथुरा लौटते ही उन्हें जरासंध के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 18वें आक्रमण में कालियन के सामने से भागकर श्री कृष्ण रण छोड़ बने। समुद्र में द्वारकापुरी श्री कृष्ण की निवास स्थली बनी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और बचे हुए धर्मद्रोही असुरों का संहार करवाकर धर्म की स्थापना की। समस्त यादव परस्पर कलह में कट मरे। श्री कृष्ण देखते रहे। व्यास ने श्री कृष्ण के पैरों में बाण मारा और उसे स्वर्ग का पुरस्कार मिला। इस प्रकार श्री कृष्ण का लीला का स्मरण हुआ। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा।